दोस्तों, जैसा कि अब तय हो चुका है कि देश में पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। कल सुबह ये चुनाव होगा 11 बजे के आसपास और इसे लेकर बाकायदा विपक्ष द्वारा के सुरेश सांसद के तौर पर, जो सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं संसद के इस वक्त, उन्हें आगे कर दिया गया है। लेकिन इस वोटिंग से पहले दोस्तों एक मीटिंग बुला ली गई है। और ये मीटिंग क्यों महत्वपूर्ण है और ये मीटिंग कैसे एनडीए के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अजय झा जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी B10 की, इन्होंने लिखा है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में आज शाम 8 बजे इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पद के चुनाव को लेकर रणनीति तय होगी। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष स्पीकर के चुनाव को लेकर कुछ अन्य दलों से भी संपर्क करने की कोशिश करेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अजय झा लिख रहे हैं, कहते हुए कि इंडिया गठबंधन के जो फ्लोर के नेता होते हैं, मतलब संसद के अंदर भी फ्लोर के नेता होते हैं ना, हर पार्टी अपने फ्लोर के नेता को चुनती है, उनकी बैठक तो यहाँ होनी ही है, उनको तो बुलाया ही गया है खड़गे ने अपने घर में। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं अजय झा के कि इसके अलावा भी कुछ नेताओं से, कुछ पार्टियों से संपर्क कर सकता है इंडिया गठबंधन। अब जाहिर तौर पर जो दूसरे नेता हैं दोस्तों, इसमें एनडीए के नेता भी होंगे, एनडीए के दल भी होंगे। ऐसे बहुत से दल हैं जो पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं और इंडिया गठबंधन द्वारा, कांग्रेस द्वारा जो कैंडिडेट उतारे गए हैं के सुरेश, वो एक दलित उम्मीदवार के तौर पर भी विपक्ष उनको देख रहा है। तो जाहिर तौर पर ऐसे बहुत से सांसद होंगे जो कि दूसरी पार्टियों से हैं। क्या उनको भी संपर्क किया जाएगा? दूसरी पार्टियों से जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं, क्या उनको भी संपर्क किया जाएगा? क्योंकि दोस्तों अभी तक किसी भी पार्टी के विप तय नहीं हुए हैं। जब विप तय नहीं हुए हैं तो विप जारी भी नहीं हो सकता। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए विप भी कैसे जारी होगा? तो अभी अगर कोई क्रॉस वोटिंग कर देता है इस पार्टी का जो कि एनडीए का हिस्सा है, वो अगर इंडिया गठबंधन को वोट भी दे देता है तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, क्योंकि अभी तो वेपे जारी नहीं हुआ है पार्टियों द्वारा, अभी तो शपथ ग्रहण ही चल रहा है सांसदों का। तो इसलिए ये मीटिंग महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, जिसमें ये लिखा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे नेताओं से भी, दूसरे दलों से जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उनसे भी संपर्क में है। तो ऐसे चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, जो आज सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत संभव है दोस्तों कि उनसे भी बात की जाए। इसके अलावा ऐसे भी बहुत से दल हैं दोस्तों जो कि ना तो इंडिया का हिस्सा है ना एनडीए का हिस्सा है। दोस्तों, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी ने हमेशा ही समर्थन दिया है, पिछले 10 सालों में खूब समर्थन दिया है सरकार को। उससे उनको कुछ मिला नहीं, पूरी पार्टी साफ हो गई, राज्य से भी और लोकसभा चुनाव में भी। इसीलिए अब नवीन पटनायक ने भी अपने नेताओं से कह दिया है कि वो सरकार का खुलकर अब विरोध करे संसद के अंदर। तो वो ये भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन न केवल एनडीए के सहयोगियों के संपर्क में आए इस बैठक में, बल्कि ऐसे पार्टियों के भी संपर्क में आए या अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश करे जो अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाए, ना इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ है। बड़ी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये मीटिंग महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस दौरान ऐसी मीटिंग्स की हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आई है, बहुत गेम चेंजर निकल कर आई है। याद कीजिए, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले थे और उससे पहले जब आखिरी दिन वोटिंग का था, आखिरी चरण का आखिरी वोटिंग का दिन था, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में तपस्या कर रहे थे 12-13 कैमरोज के साथ, और उस वक्त भी मोदी जी कन्याकुमारी में ही थे और इधर वोटिंग खत्म हुई थी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने खड़गे साहब के घर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की थी और उस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और खड़गे साहब ने ऐलान कर दिया था कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही है। उस वक्त मोदी जी तपस्या में थे कैमरेज के साथ और इधर खड़गे साहब मीटिंग कर रहे थे। 295 तो नहीं आई, लेकिन इंडिया गठबंधन ने मजबूती से कमबैक किया, एक ज़बरदस्त मौजूदगी अपनी लोकसभा में आज इंडिया गठबंधन दिखा रहा है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि खड़गे साहब के घर में जो एक मीटिंग हो रही है, इससे क्या रूपरेखा निकल कर आ सकती है, क्योंकि ये एक मीटिंग जो हो रही है ये अपने आप में दबाव की राजनीति का भी एक उदाहरण पेश करती है। क्योंकि देखिए, ये खड़गे साहब भी जानते हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता जानते हैं कि उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि वो अपना स्पीकर जितवा लें, लेकिन इसके ज़रिए वो एक संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि किसी भी हाल में पहले जैसा माहौल अब नहीं रहा है, हम लड़ेंगे, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे चाहे हमको चुनाव लड़कर हारना पड़े, ये जानते हुए भी। हालांकि अभी वोटिंग नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई चुनाव हार जाएगा, कोई चुनाव जीत जाएगा, लेकिन ये वोटिंग करवा के, चुनाव करवा के एक बड़ा दिलचस्प माहौल इंडिया गठबंधन बना रहा है। साथ में ये परसेप्शन भी दे रहा है कि हमें जनता ने लड़ने का मैंडेट दिया है, सरकार से सवाल पूछने का मैंडेट दिया है, हम वो काम करेंगे।
देखिए, आप विपक्ष ने तो अपने परसेप्शन में फर्क उसने ला दिया, मतलब विपक्ष तो अपने काम करने के तरीके में फर्क ले आया, विपक्ष संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। लेकिन सरकार के काम करने के तरीके में कोई फर्क नहीं है। उन्हीं नेताओं को दोबारा से मंत्रालय बांटे गए जिनके पास ऑलरेडी गृह, वित्त और रक्षा और विदेश मंत्रालय थे। इसके अलावा दोस्तों, संसद के अंदर ओम बिरला को लेकर लगातार शिकायत रही और उनसे नाराजगी रही। बहुत से विपक्ष के सांसदों को उन्होंने निलंबित किया था, मतलब ऐसा रिकॉर्ड बनाया था निलंबन का जो आज तक कभी नहीं बना। ओम बिरला को ही दोबारा से अपना कैंडिडेट चुना गया। तो ये अपने आप में मोदी जी के ना बदलने वाले एटीट्यूड को दिखाता है कि हो सकता है कि बहुमत का आंकड़ा दूर हो, लेकिन मेरे काम करने का तरीका नहीं बदलेगा। दोस्तों, शुरुआत में आज से 10 साल पहले या 2014 में, 2019 में मोदी जी पर ही सुहाता था। ये मोदी जी की एक स्ट्रॉन्ग छवि, स्ट्रॉन्ग प्रशासक के तौर पर जो वो दिखाना चाहते हैं अपनी छवि, वो लोग उसे हाथों हाथ लेते थे। लेकिन अब जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया है। जनता ने उनको एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर नहीं दी है। जनता चाहती है कि विपक्ष लड़े। जनता चाहती है कि संसद में विपक्ष की मौजूदगी और मजबूती से हो, जितनी मजबूती से मोदी जी या उनकी पार्टी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो ये जो कुछ हो रहा है ना दोस्तों, मीटिंग्स का दौर, ये एक दूसरे पर दबाव बनाने की आजमाइश तो है ही, साथ में जनता को भी एक मैसेज देने का तरीका है कि देखिए, हम तो बदल गए। विपक्ष कह रहे थे कि हम तो बदल गए, आपने हमको लड़ने का मैंडेट दिया, हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बदल रहे हैं। और हो सकता है कि मोदी जी को फौरी तौर पर इसका फायदा हो जाए कि वो लोकसभा का अध्यक्ष भी अपने पसंद का बना लें। इसके अलावा अब तो ये भी सुनने में आ रहा है दोस्तों कि डिप्टी स्पीकर, क्योंकि सरकार ने इस बात को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया विपक्ष का, इसलिए डिप्टी स्पीकर को लेकर बात बिगड़ी। तो हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर भी सरकार अपने पास रख ले, डिप्टी स्पीकर का पद, या फिर अपने किसी सहयोगी को दे दे, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस एटीट्यूड के जरिए मोदी जी ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे काम करने का तरीका नहीं बदलेगा, जबकि मैंडेट बदल चुका है। बड़ा सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि देश उनको एक सख्त प्रशासक के तौर पर एक्सेप्ट कर चुका है। देश मानता है कि वो एक सख्त प्रशासक है, इसीलिए उनको दोबारा चुना गया। लेकिन तीसरी बार जो उनको चुना गया है, वो इसलिए नहीं चुना गया है कि वो सख्त प्रशासक हैं। देश ने तो उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत भी नहीं दिया है। देश तो ये चाहता है कि एक आम सहमति वाला माहौल बने और इस तरह के टकराव की स्थिति से बचा जा सकता था कि अगर सरकार डिप्टी स्पीकर का पद दे देती विपक्ष को, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। अब बड़ी स्थिति ये निकल कर आएगी दोस्तों, कल संसद के अंदर वोटिंग होगी और बहुत संभव है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि विपक्ष कैंडिडेट हार जाए। लेकिन विपक्ष एक परसेप्शन बनाने में कामयाब रहेगा कि हम लड़े, चाहे हम हारेंगे लेकिन हम लड़ेंगे। लेकिन जो सत्ता पक्ष परसेप्शन बना रहा है कि हम नहीं सुनेंगे किसी की, चाहे कुछ हो जाए हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं बदलेंगे, ये परसेप्शन की राजनीति में लॉन्ग टर्म नुकसान मोदी जी को पहुंचाएगा, क्योंकि उनको अब गठबंधन की राजनीति में काम करना है, गठबंधन की सरकार चलानी है। और पहले से अब जो जनता के बीच उनकी सरकार को लेकर परसेप्शन है ना, वो भी बहुत हद तक गिरा है। उसका जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, खड़गे साहब के घर में जो मीटिंग है और जो कहा जा रहा है कि न केवल इंडिया गठबंधन के नेताओं को यहाँ बुलाया गया है मीटिंग में मंथन के लिए, बल्कि दूसरे दलों के नेताओं को भी संपर्क किया गया है, वो दूसरे दल के नेता कौन हो सकते हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने? आज तो अंतरात्मा की आवाज़ पर पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।